आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के चतुर्थ पाठ जंभस्व सिंह दंतास्ते गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें बालकः सिंह शिशो किम गणितुम इच्छति। बालक शेर के शिशु के क्या गिनना चाहता है? तो उत्तर हुआ दंतान गय। बालकस्य किम नासीत्। बालक का क्या नाम था? तो सर्वदमन घय। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। तपस्विनी किसका खिलौना लेने के लिए जाती है? उत्तर होगा गय मार्कंडेय से। चौथा प्रश्न है, जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता औषधि ददाति। जात कर्म संस्कार के समय कौन बालक को अपराजिता औषधि देती है? तो उत्तर है मारीच ऋषि ख। तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। तपस्विनी किस पदार्थ से बने हुए जो है मोर को लाती है? तो है मृत्तिका निर्मितम, मिट्टी से बने हुए घय। फिर आगे जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला है, बालक कस्य वंशस्य आसीत्। बालक का जो वंश था वो कौन सा था? तो उत्तर है पुरुवंशस्य। पुरुवंश का जो था वो बालक सर्वदमन भरत। दूसरा था सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम। सर्वदमन के जो कलाई पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था वो क्या बंधा हुआ था? प्रश्न मतलब ये हुआ क्या बंधा हुआ था कलाई पर? तो उत्तर हुआ रक्षा करंडकम, रक्षा सूत्र बंधा था। बालकस्य पितु के नाम, उस बालक का पिता का क्या नाम था? तो उत्तर है दुष्यंत है। दुष्यंत उसके पिता का नाम था। बालक सर्वदमन है कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता था? तो बालक जो है अपनी माँ के पास जाना चाहता था। तो मातु सकाशम, माँ के पास जाना चाहता था। आगे है व्याकरण के प्रश्न हैं, इसमें पहला जो है संधि करनी है। संधि विच्छेद किए हुए हैं, इन संधि विच्छेद की जो है संधि करनी है। खलु प्लस अयम संधि विच्छेद है तो इसकी संधि होगी खलवयम, यह संधि है। कह प्लस अस्य संधि होगी कश को अस्य है। एक है एक अन्वय, एक है प्लस अन्वय एकान्वय, दीर्घ संधि हो गई। मृग प्लस इंद्रम मृगेंद्रम, गुण संधि हो गई। सह प्लस ए सह वृद्धि संधि हो गई। इस तरह से ये संधियां थी। आगे है प्रकृति और प्रत्यय बतानी है। इसमें जो है कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। पहला है रम्यत्वम, तो रम तो धातु है या उसका मूल शब्द है और कत्वा प्रत्यय है। केसरणी, यहाँ केसर जो है शब्द है और इन्नी या डीप जो है इन्नी डीप में परिवर्तित हो जाता है, डीप प्रत्यय है। जनता में जन शब्द है और तल प्रत्यय है। अपराजिता में ए परा ये उपसर्ग है। जी जो है धातु है और कत और टाप जो है प्रत्यय है। इस तरह से ये प्रकृति और प्रत्यय हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखितानां पदानां वाक्य प्रयोग होता है। इनके कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर के उनके वाक्य बनाने हैं। कोई भी वाक्य बन सकता है, कोई फिक्स नहीं है इसमें। बालः बालक के लिए आता है, एषः बालकः हसति। अपत्य कहते हैं संतान के लिए आता है, तस्य एकः अपत्य आसीत्। उसके एक जो है संतान थी। यहाँ कुछ दब गया है, इसको मैं वापस कर देता हूँ। तस्य एकः अपत्य आसीत्। विषय, विषय को कहते हैं। ऐसे कलहस्य विषय नास्ति, ये झगड़े का कोई विषय नहीं है, विषय का प्रयोग करना था। सर्प सांप के लिए आता है, ऐसे कृष्ण सर्प अस्ति, ये काला सांप है। इस तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगले कुछ समास विग्रह किए हुए हैं, उनका हमें समास करके लिखना है। माता च पिता च, यहाँ माता पितरों भी आ सकता है और पितरों भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ, यहाँ जो है द्वंद्व समास है दोनों में ही। राजा च सो ऋषि, राजर्षि, यहाँ कर्मधारय समास है। और उद्वेगेन सहितम सोद्वेगम, इस तरह से ये जो है संधि समास से विग्रह से समास किए गए थे। इन प्रश्नों को विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक से जो है अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और जो है शीतकालीन अवकाश बाद गृह कार्य चेक कराने के लिए विद्यालय में आएंगे।